अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की रहमत के साए में सबसे पहले हम आप लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत ही कमाल के देसी नुस्खाजात, खूबसूरती के लिए ब्यूटी टिप्स और घरेलू टोटके। तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिर्फ ये करना है कि साथ में बेल वाले आइकन को दबा देना है। उससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं बहुत ही कमाल की जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप चंद नुस्खों के इस्तेमाल से मैदे की जलन से निजात पा सकते हैं, और वो बहुत ही आसानी के साथ। सबसे पहले नंबर पर आपने करना ये है कि सीने की जलन को रोकने के लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा ताज़ा पानी में मिला लें। इसको पीने से आपके सीने में होने वाली जलन खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर ग्वार गंदल या घी ग्वार का आधा कप जूस ठंडा करके खाने से कबल पी लें। ये मैदे में पैदा होने वाली गर्मी को कम करता है। इसके अलावा जब भी मैदे में या सीने में जलन का एहसास हो तो फौरी तौर पर ग्वार गंदल का आधा कप जूस पी लेना चाहिए। इससे आपके सीने की जलन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पर सीने की जलन और मैदे की तेजाबियत के असरात से बचाने का सादा तरीका ये है कि च्युइंगम चबाएं। एक तहकीक के मुताबिक अगर खाने के बाद आधे घंटे तक च्युइंगम चबाई जाए तो तेजाबियत पैदा नहीं होती। इससे मुंह में थूक का बहाव रहता है जो कि आपके पेट में होने वाली गैस को खत्म करता है और सीने की जलन से बचाता है। चौथे नंबर पर आपने करना ये है कि सीधा लेटें तो भी तेजाबियत नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि कच्ची शक्ल की वजह से मैदे की तह म्यूकस हलक को आती है तो खांसी का दौरा पड़ता है। लेकिन अगर आप सीधे लेटते हैं तो इससे म्यूकस के ऊपर आने में मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से आपको खांसी नहीं होती। लिहाजा खांसी को रोकना भी आपको मैदे की तेजाबियत से बचा सकता है। नंबर 5, खुराक का चार्ट और टाइम टेबल बनाएं। देखें कि कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। जिन अशिया में तेजाबियत की बहतात होती हो इससे इज्तनाब करें, जैसे कि टमाटर में तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है। बिस्तर पर जाने से 3-4 घंटे कबल खाना खाएं, क्योंकि इससे आपका खाना हजम हो जाता है। छठे नंबर पर ऐसा है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, इसी तरह अगर तेजाबियत को रोकना है तो फिर सेब का सिरका फौरी तौर पर इस्तेमाल करें। इससे आपको तेजाबियत से फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा। 7वें नंबर पर यह है कि तेजाबियत के खात्मे का एक हल ये भी है कि फौरी तौर पर केला या सेब खा लें। इससे आपके सीने की जलन यानी कि तेजाबियत खत्म हो जाएगी। 8वें नंबर पर खाना खाने से कबल 20 मिनट कबल चाय का 1 कप आपको तेजाबियत से बचा सकता है। यानी कि खाना खाने से 20 मिनट कबल अगर आप चाय का 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो आपको सीने की जलन यानी कि तेजाबियत से बचाया जा सकता है। उसके बाद सब्जियों और गोश्त के अलावा दीगर डिशेज में भी अदरक शामिल करें। यह तेजाबियत के खिलाफ कुदरती टॉनिक है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपकी जो जिस्म में तेजाबियत होती है वो खत्म हो जाती है और आपके सीने की जलन का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करें, क्योंकि वजन बढ़ने की वजह से आपके जिस्म में तेजाबियत हो जाती है। तो इसलिए वजन को कम करें और जितना भी खाना खाएं, लेकिन एक्सरसाइज लाजमी करें। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपके जिस्म में जो खाना होता है मुकम्मल तौर पर हजम हो जाता है, और हजम होने के बाद आप तेजाबियत पैदा नहीं होती और सीने में जलन नहीं होती। दोस्तों, ये थे चंद टोटके जिनको इस्तेमाल करके आप अपने मैदे की जलन से निजात पा सकते हैं, कि उनको लाजमी आजमाइएगा अगर आपके मैदे में जलन हो। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और आसान और सस्ते टोटके हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही मज़ीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।